हाय, आई एम साइका। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो है आपका मोशंस ऑफ द अर्थ, है ना। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां जो है कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, और आगे चीजों को समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आए, है ना। अब हम चलते हैं। देखो, अर्थ का मोशन, टाइप ऑफ मोशन जो है वो दो तरह का होता है। एक आपका हो जाता है रोटेशन, दूसरा हो जाता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी घूर्णन, और रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा। ओके, अब हम समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, ये अर्थ है। ओके, हमने देखा था कि एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि तिरछा जाता है, अर्थ को तिरछे कट करते हैं। फिर हमने ये चीज देखा था कि जब हम इसको इजी वे में समझना चाहते हैं तो एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं और कुछ इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। ये दोनों का जो एंगल है वो हो जाता है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। अब इस एक्सिस ये एक्सिस जो है, इस पर हम एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन, कक्षीय समतल। ये जो लाइन हम खींचते हैं वो क्या हो जाता है, कक्षीय समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन। ओके, और आपका एक्सिस जो है ऑर्बिटल प्लेन से कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, आप इसको मेजर कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ये 23.5 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा, तो 90 डिग्री का। ये दोनों को आप ऐड करोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, आप ये चीजों को समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम जो है टाइप्स ऑफ मोशन जान गए, कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। एक एक करके हम इसके डिटेल को समझेंगे। उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। ऑर्बिटल प्लेन से एक्सिस जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों, क्योंकि अक्ष ये एक्सिस जो है वो इस वाली जो लाइन के साथ है वो उसके साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बाकी जो ऑर्बिटल प्लेन जो हमने माना वो कितना, उससे जो है ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आप जोड़ के देख सकते हो, 23.5 को जो है 66.5 से ऐड करोगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब हम आगे चीजों को समझते हैं। देखो, आपका घूर्णन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन वो होता है, हम जानते थे, हमने पहले भी देखा था पहले की क्लासेस में, कि अर्थ जो है वो दो तरह से गति करती है। एक रोटेशन यानी कि अपने ही अक्ष पे घूर्णन करती है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट ये ग्लोब है, और ये वेस्ट टू ईस्ट जो है अपने ही एक्सिस पे, अक्ष पे क्या करती है, मूव करती रहती है, रोटेट करती रहती है। ओके, वेस्ट टू ईस्ट इसका डायरेक्शन होता है, और इस रिवॉल्यूशन का भी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ही होता है। ओके, और एक होता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, तो सन है ना, उसके चारों तरफ से परिक्रमा करती है, चारों तरफ अपने अक्ष के साथ जो है लट्टू के जैसा जो है घूर्णन करते हुए परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है, सन का। हमने पहले क्लास में देखा था कि हर एक प्लेनेट जो है सन का क्या करती है, परिक्रमा करती है। ओके, तो अर्थ भी एक प्लेनेट है और ये भी जो है सन का क्या करती है, परिक्रमा करती है। किस पथ पे करती है, किस वे में करती है, तो वो भी हमने देखा था कि ये जो है एलिप्टिकल पाथ पे जो है वो मूव करती है। ओके, तो हम जो है देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, रोटेशन को समझेंगे एक एक करके, कि रोटेशन जो है क्यों जरूरी है। अगर अर्थ जो है रोटेट ना करे
तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, है ना। तो देखो ये आपका सन है, मैं बता दूं रोटेट जो है अर्थ अर्थ जो है रोटेट 24 आवर में कर लेती है। ओके, पूरा एक रोटेशन करने में 24 आवर टाइम लगता है। एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। और इस 24 आवर को हम लोग कहते हैं वन डे। वन डे यानी कि एक दिन, पूरा एक दिन, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। कभी कभार रातें लंबी हो जाती हैं और कभी दिन लंबा हो जाता है, कभी वो छोटा कभी ये बड़ा। वो सारी चीजें जो है डिपेंड करता है सन पे, है ना। और ये रहा अर्थ। ओके, मान लो सन जो है इसका रेज, इसकी किरणें इस साइड पड़ रही है, तो ये जो लाइन हमने देखा था ये एक्सिस आपका है 23.5 डिग्री पे क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। और आपका जो है ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये 56.5 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 23.5 डिग्री पे है। तो आप देखो यहाँ पर देखना, ये जो लाइट आएंगी वो टोटल इस तरह से यहाँ पे पड़ रही है। क्योंकि आप देखना कोई भी जब राउंड शेप का होता है ना, तो यहाँ पर अगर हम लाइट को करते हैं, दिखाते हैं, यहाँ पे ये मान लो मेरा जो हाथ है यहाँ से लाइट जा रहा है, तो ये जो है हेमीस्फीयर को जो है वो कवर करेगा। पीछे का जो हाफ बच रहा है, हेमीस्फीयर बच रहा है, अगर ये वेस्ट से पड़ रही है लाइट तो ईस्ट वाला क्या होगा, वो कवर नहीं करेगा, उधर लाइट नहीं पहुंचेगी। सिर्फ एक ही हेमीस्फीयर जो है वो लाइट कवर करता है। यानी कि ये जो है देखो, एक हेमीस्फीयर इधर हो गया वेस्ट वाला और ये हो गया ईस्ट वाला, तो ये वेस्ट वाला को तो कवर कर लिया, ठीक है, लेकिन ये ईस्ट वाला को कवर नहीं किया। और आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है इसको भी कवर कर ले रहा। एक्सिस कुछ इस तरह से झुका हुआ है और हम जानते हैं कि ये क्या है, साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इस तरह से 6 महीना जो है यहाँ पर सनलाइट इसी तरह से पड़ती रहती है और यहाँ पे 6 महीना लगातार 6 मंथ लगातार यहाँ पे दिन होता है और यहाँ पे सॉरी 6 महीना लगातार यहाँ पे क्या होता है, रात होता है। ओके, ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके चीजों को पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगी। अब देखो ये सनलाइट जो है वेस्ट हेमिस्फीयर पे पड़ रहा, ओके, तो ये जो है वेस्ट हेमिस्फीयर को तो लाइटें कवर कर रही है, लेकिन ईस्ट हेमिस्फीयर पे लाइट नहीं जा रहा, यानी दूसरे साइड जो है वो अभी रात है और इस साइड जो है अभी दिन है। तो इस साइड अगर दिन है तो ये जो हेमिस्फीयर है जिसपे दिन है, जिसपे लाइटें पड़ रही हैं, वो हेमिस्फीयर ही क्या कहलाता है आपका, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी प्रदीप्ति वृत्त। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है जरूर लिखिए, ताकि मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस चीजों को समझा सकूं, दोबारा से मैं बता सकूं। अब हम समझते हैं रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझते हैं। देखो अब हम समझते हैं रिवॉल्यूशन। परिक्रमा, परिक्रमा क्या है, तो हमने पहले भी बताया था कि सन के चारों तरफ अर्थ क्या करती है, मूव करती है। यही जो होता है वो रिवॉल्यूशन होता है, परिक्रमा होता है। ये टोटल टाइम जो है रिवॉल्यूट करने में कितना लगाता है, तो 365 डेज प्लस 6 आवर्स। ओके, 6 आवर्स को क्या करते हैं ना कि हर साल जो है हम लोग क्या करते हैं 6 आवर को ऐड नहीं करते, और ये 6 आवर मिलते मिलते 4 साल इसी तरह से क्या होता है, जुड़ता है और 24 आवर बना देता है। क्या बना देता है, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, जो कि 4 साल बाद जो है आपको 365 डेज नहीं बल्कि वो ईयर कितने का होता है, 366 डेज का होता है। और ये ईयर जो होता है यही कहलाता है लीप ईयर। ओके,
तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। और हाँ, ये वन डे कौन से मंथ में ऐड होता है? जनरली जो मंथ होता है फरवरी का, उसमें 28 डेज होती हैं, लेकिन ये 6 आवर 4 सन ऐड होते होते जो है ये एक डे जो बनता है ये फरवरी मंथ में जाकर के ऐड हो जाता है, और 29 डेज जो है हो जाता है आपका फरवरी में। ओके, ये वाला जो मंथ होता है वो मोस्टली जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, 4 से डिवाइड होता है। जैसे कि आप ले लें 2020 का साल, ये लीप ईयर होगा। 2022 अभी चल रहा है तो ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं है, पूरा कटेगा नहीं, है ना। तो अब जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो 2024 होगा, है ना। उसके नेक्स्ट ईयर में 2024 के बाद कौन सा ईयर होगा जो लीप ईयर होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब देखो 65 डेज का होता है। साथ ही हमने ये देखा था कि ये जो है इलिप्टिकल पाथ पे क्या करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्यूट करता है। तो ये देखो क्या है, सन। ये क्या है, सन। ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ। कुछ इस तरह से रोटेट करती है। ये आपका एक्सिस है, एक्सिस है ये आपका। अब देखो ये सन रेज जो है यहाँ पे पड़ रहा, ओके। और यहाँ पर जो है सन लाइट कहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रहा है इक्वेटर पे, और यहाँ पर भी कहाँ पड़ रहा, इक्वेटर पे पड़ रहा है सनलाइट। यहाँ देखना, आपको सबसे ज्यादा लाइट जो है कहाँ पे पड़ रहा है, साउथ हेमिस्फीयर पे पड़ रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ रहा है, साउथ पोल पे पड़ रहा है। ये साउथ पोल आपका है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सॉरी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देखो यहाँ पे सनलाइट जो है सबसे ज्यादा किस पे पड़ रहा है, साउथ पोल पे पड़ रहा है, ठीक है। साउथ पोल पे पड़ रहा यानी कि दक्षिण वाले पार्ट में सबसे ज्यादा पड़ रहा है सनलाइट। आप देख सकते हैं ये हेमिस्फीयर पे ज्यादा पड़ रहा है और साउथ में ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो साउथ में पड़ने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अयनांत, यानी विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। यहाँ पर देखना इस साइड जो है सबसे ज्यादा सनलाइट किस पे पड़ रहा, नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा पड़ रहा। इसके कारण इसको कहते हैं उत्तरी अयनांत, यानी समर सोलिस्टिस, ओके। यहाँ पर देखना ये आपका जो है 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होती है, लाइटें पड़ती हैं। सबसे लंबे दिन जो है यहाँ पे 22 दिसंबर को होता है। और यहाँ पर जो है 21 मार्च को जो है दिन और रात दोनों बराबर होता है, दिन और रात दोनों बराबर होता है। इक्विनॉक्स जो होता है ना, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पे ये मैंने नहीं बताया कि सनलाइट यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे सीधी पड़ रही है आपका इक्वेटर पे। और इधर भी नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि इक्वेटर पे यहाँ पे सीधी जो है रेज पड़ रही है। दो टाइम
ऐसा आता है जिसमें जो है इक्वेटर पे सीधी रेज पड़ते हैं। सीधे रेज पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात जो होता है, इक्वेटर पर जो दिन और रात होता है उस एकदम इक्वल इक्वल होता है, यानी 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। ठीक है, और ये स्थिति 21 मार्च को होता है, साथ ही जो है 23 सितंबर को होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी अयनांत पे सबसे ज्यादा गर्मी कब होगा, कौन सा दिन में आता है, तो वो आपका हो जाएगा जून। 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे होता है। ओके, होप यू गेट ऑल, आप चीजों को समझ रहे होंगे। यही रहा था आपका टॉपिक। उम्मीद है आप सभी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी तरह से जो है आप हमें लाइक करते रहें, कमेंट करें अगर चीजें आपको समझ में नहीं आती है, कोई और इशू अगर क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं ताकि वो इम्प्रूव किया जाए नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।